अवैस जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ ना तो इसका चेहरा लटका हुआ था। मैंने कहा यार ऐसा क्या ही हो गया, तुम तो जॉब इंटरव्यू देने के लिए गए थे, ये किसी ने आपको मारा है, कोई घसीटा सड़कों पे जो इतना लटका हुआ चेहरा लेके आए हो? कहता यार भाई कुछ ना पूछो, इस महीने ये छठे जॉब इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी थी और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि ये लोग मुझे दोबारा राब्ता नहीं करेंगे। मैंने कहा ऐसा क्या हो जाता है कि तुम इतने नाउमीद हो जाते हो? कहता यार जैसे जॉब इंटरव्यू के कमरे में मैं दाखिल होता हूँ मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, गला खुश्क, लफ्ज मिलते नहीं कहां पे छुप जाते हैं और मैं वहां पे बस 3 से 4 मिनट के अंदर ना फ्री हो जाता हूं। वो मुझे कहते हैं ठीक है जी आपको हम राब्ता करेंगे, और इस टोन में कहते हैं कि मुझे पता चलता है कि ये तो अब कभी भी मुझसे राब्ता नहीं करेंगे। ये 2012 का वाकया मैं बता रहा हूँ। आई वॉज एट दैट टाइम वर्किंग इन अबू धाबी और ये लड़का अवैस वहां पर इंटरव्यू के लिए आया हुआ था पाकिस्तान से विजिट वीजे पर। अब यार ये सिर्फ अवैस की कहानी नहीं है, ये एक टाइम पे मेरी भी कहानी रही है जब मैं एक फ्रेशर था, और आप में से बहुत सारे लोगों की कहानी है जो यहां वहां अप्लाई तो करते थकते नहीं है, 3-3 हजार कंपनीज के अंदर सीवी अपलोड कर देते हैं, लेकिन जब जॉब अपॉर्चुनिटी जॉब इंटरव्यू की कॉल आती है तो बस अवैस जैसी कहानी शुरू हो जाती है। जॉब इंटरव्यू के कमरे में जाएंगे पता नहीं चलेगा, और ये कॉमन सी चीजें हैं। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद हम जॉब हंटिंग के मुतालिक नहीं जानते, तो कम्युनिकेशन स्किल तो एक बड़ी हट के चीज है। आप लोग इस वीडियो के अंदर सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने इस तरह के मसले मसाइल का सलूशन तलाश कर सकते हैं, किस तरीके से डेली प्रैक्टिस करके हम अपनी स्पीकिंग स्किल्स को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि हमारे जॉब इंटरव्यूज के साथ साथ अगर आप एक अच्छा डिबेटर बनना चाहते हो, अगर एक ग्रुप के अंदर कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग आपकी बातों को सुने, सो यू शुड प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर मैं इस तरह की कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपको टाइम पर उसका लिंक मिल जाए और आप उससे फायदा उठाएं। सबसे पहले बात करते हैं यार कम्युनिकेशन स्किल्स को, जो चीज सबसे नीचे लेके आती है, जो आपके सेल्फ यानी कि कॉन्फिडेंस को हिट करती है, वो ओवर द नाइट नहीं होती। कि ऐसा नहीं होता कि अचानक से आप जॉब इंटरव्यू की कॉल आ गई तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो खत्म हो गए, ऐसा नहीं होता। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने कभी कोशिश ही नहीं की होती, कभी अच्छे प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए, कभी उस लेवल पे इन चीजों को एड्रेस कर, अभी कभी आपने अपने आप को टेस्ट ही नहीं किया होता कि इंटरव्यू या कहीं पे भी जब आपकी कम्युनिकेशंस को टेस्ट किया जाता है, जब आपको एंजाइटी होती है, जब आप ओवर थिंकिंग, फियर होता है, आपकी हथेलियां पसीने से भरी होती हैं, यानी कि आप समझो इनको निचोड़ो तो आपको दरिया मिलेंगे बहते हुए, इतनी टेंशन होती है। और अगर आप बोलो तो आपके गले खुश्क हो जाते हैं भाई, आपके लफ्ज जो हैं वो खुश्क हो जाते हैं, इतनी खुश्क सर्दी नहीं पड़ती जितने खुश्क आपके गले हो जाते हैं। तो ये चीजें एक्चुअली एक हमारा स्टेट ऑफ माइंड है जो हम खुद क्रिएट कर लेते हैं। अब मैं कम्युनिकेशन स्किल्स के मुतालिक कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं, जो ये तो फैक्टर्स हैं जो मैंने अभी बताया आपको कि कैसे ये फैक्टर्स आपको फॉल डाउन में लेके जाते हैं। जॉब इंटरव्यू के अंदर अगर ये चीजें दरपेश हो तो ऑब्वियसली आप एक अरसे से जो जॉब इंटरव्यू के लिए तगोदो कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वो जाया चली जाएगी। ये कुछ चीजें आप सब भी फील करते हैं। अगर आप भी फील करते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी अपने मसाइल को कमेंट एरिया के अंदर लिखिएगा। अब मैं इनका सोल्यूशन देने जा रहा हूं। हम चाहे ग्रेजुएट्स हैं, चाहे हमने कोई भी इदारे से एजुकेशन हासिल की है, हम प्रोफेशनल्स हैं, हम लाइफ के किसी ना किसी हिस्से में स्पीकिंग जो एक स्किल है उसके हाथों बहुत मार खाते हैं। अब यहां पे मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं कि आप ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ्स यू कैन इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स विद अ हेल ऑफ डिफरेंस। बहुत बड़े मार्जिन के साथ आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे? नंबर 1, लर्निंग हैबिट्स। आप कहेंगे यार लर्निंग हैबिट का और मेरे बोलने का आपस में ताल्लुक क्या है? देखिए, जब हम अपने आप को, जैसे हमारी आदतें हैं, हमारी जिंदगी के अंदर जो भी हम करते हैं कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली, वो हमारी हैबिट है ना। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम हैबिट डेवलप करेंगे ना लर्निंग की, कि हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, जैसे कि आज के दौर में एआई का दौर है, हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, डिजाइनिंग के बारे में कुछ चीजें सीख रहे हैं, अपने प्रोफेशन के मुतालिक कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते जा रहे हैं ना। मतलब नई चीजें आती जा रही हैं मार्केट के अंदर, हमारा कोई भी प्रोफेशन है, नई रिसर्च हो रही है, नई चीजों के मुतालिक हमें पता चलता जा रहा है। हम इंट्रोवर्ट नहीं है, एक्सट्रोवर्ट है। तो ऑब्वियसली ये लर्निंग हैबिट इज वन ऑफ दोज पैरामीटर विच इज गोइंग टू बूस्ट आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये बहुत ज्यादा एक मानी जाने वाली चीज है कि वो लोग जो अपने आप को इंडस्ट्री ओरिएंटेड चीजों के अंदर इन रखते हैं, चाहे वो छोटी हैं या बड़ी हैं, इट डजंट मैटर। अब आप खुद से सवाल करें कि आप लर्निंगफुल हैबिट वाले हैं या नहीं। इसका तरीका मैं आपको बताता हूं कि पिछले 2 महीने में आपने कितनी नई चीजें सीखी हैं।
वो चाहे आप समझ लें कि नई इंफॉर्मेशन है दुनिया के बारे में या फिर वो नए स्किल्स के मुतालिक है। तो लर्निंग हैबिट्स इज द फर्स्ट पैरामीटर जो आपने अडॉप्ट करना है एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, क्योंकि फॉर श्योर इट इज गोइंग टू चेंज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये आपको रियलाइज करवाता है कि यार मैं तो मतलब मार खाने वाला बंदा नहीं हूं, मैं तो सीखने वाला बंदा हूं, ठीक है ना। तो अनकॉन्शियसली इस चीज की जो एक्सेप्टेंस होती है ना, वो आपको गिरने नहीं देती। अब कम्युनिकेशन स्किल्स को मजीद इंप्रूव करने के लिए दूसरा बड़ा जो गुर है ना, वो है राइटिंग। आप कहेंगे यार मैं बोलना चाहता हूं, ये तो मुझसे कभी कह रहे हैं कि लर्निंग करो स्किल्स की या फिर नई चीजों की, और दूसरा राइटिंग से कैसे। भैया राइटिंग का बहुत बड़ा ताल्लुक है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। आप डेली की हैबिट डालें यार, जो भी आप दिन गुजारते हो ना, जो भी आप सोचते हो ना, अपनी मर्जी से आपने 5 से 10 मिनट, ज्यादा नहीं 5 से 10 मिनट उसको लिखें। लिखने से क्या होता है, ये एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक आपके माइंड में जो चल रहा होता है, जब आप उसको पेन डाउन करना शुरू करते हो, जब उसको लिखना शुरू करते हो ना आप, तो आपकी सोचों के, आपकी क्रिएटिविटी के नए दरवाजे खुलते हैं, एंड दैट इज योर इनर साइड एक्सप्रेशन। और वो भी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। यही सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, ये रेमेडी है आपकी एंजाइटी की, फियर की, ओवर थिंकिंग की, एंड दैट विल एक्चुअली स्टैंड यू देयर इन द हार्ड सर्कमस्टांसेस, इन द हार्ड सिचुएशंस, कि आपको ये गिरने नहीं देगी चीज। सो ये सेकंड टिप है जो अगले 3 महीने तक आप डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यार आप रीडिंग करते हो? अगर तो आप रीडिंग करते हो तो कमेंट एरिया के अंदर लिखो कि पिछले 2 महीने के अंदर आपने कितनी चीजें रीड की हैं भाई, बुक्स की बात कर लें या कितना न्यूज़पेपर पढ़ते हो। ये चीज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, क्योंकि देखो आप एक जग की एग्जांपल ले लो। आप एक जग पकड़ा है आपने, उस जग के अंदर अगर पानी होगा तो ही आप उस जग में से पानी निकाल के अगले ग्लास में डाल सकते हो। ऑब्वियसली यार, सोचने वाली बात है। लेकिन अगर उसमें पानी नहीं है तो आप उसको उल्टा कर लो, उसको तोड़ दो, उसमें से क्या निकल आएगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। हमारे माइंड की एग्जांपल भी ऐसी, अगर हम रीडिंग करेंगे हमारे पास नॉलेज आएगा, हमारे पास एक्सप्रेस करने के लिए अल्फाज आएंगे, हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस का पता चलेगा, हमारी स्ट्रक्चरिंग डिफरेंट तरीके से इंप्रूव होती चली जाएगी। तो मैं ये नहीं कहता कि सुबह शाम आप बस एक रात की बात है, आप एक रात के अंदर नहीं। इट इज अ पैसेज ऑफ टाइम, इट इज ऑल मैटर्स विद द ऑन गोइंग एक्टिविटीज। लाइक आप डेली बेसिस के ऊपर इसको 5 से 10 मिनट के लिए डेली बेसिस पे कोई न्यूज़पेपर पढ़ें, पॉलिटिकल न्यूज़ है, इट डजेंट मैटर, आपकी कोई बुक है अच्छी, उसको पढ़ना शुरू करें। उससे आपकी ना माइंड के अंदर जो एक थॉटफुलनेस है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। सो 5 से 10 मिनट रीडिंग भी लाजमी करें। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जो सबसे ये चीजें सब आप करते जा रहे हैं, रीडिंग भी करते जा रहे हैं, राइटिंग भी, एक्टिव लिसनिंग भी, और अब आप सोचें कि जो टिप मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका सारा मुद्दा आप पे है। अब आप सोचेंगे कौन सा टिप है यार ये? सेल्फ टॉक। आपने अपने आप से बातें कर रही हैं। हमारे पास बहुत सारा एक दिन के अंदर टाइम होता है जब हम अकेले होते हैं और हम अपने आप से बात भी कर सकते हैं। वैसे तो दिल ही दिल के अंदर हम अपने आप से बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अब जिस प्रैक्टिस, जिस एक्सरसाइज का मैं आपको रिकमेंडेशन देने जा रहा हूं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा हावी होगा, दैट इज सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक से क्या होता है कि आप अपने आप को सवाल करें और अपने आप को जवाब दें, बिकॉज यू आर द बेस्ट जज टू जज योर सेल्फ। आपको जो रीडिंग कर रहे हैं, जो आप राइटिंग कर रहे हैं, वही एक्सप्रेशंस आप इस सेल्फ टॉक के अंदर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये डेली प्रैक्टिसेस जो मैंने आपको रिकमेंड की हैं, ये डेली बेसिस के ऊपर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आपके माइंडफुलनेस को, आपकी थॉटफुलनेस को इनहेंस करती हैं, बूस्ट करती है, एंडोर्फिन हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, कॉर्टिसल जो एक टॉक्सिक हार्मोन है उसको यानी कि कम करती हैं, जिससे आपकी एंजाइटी कम होगी, जिससे आपको ओवरथिंकिंग कम होगी, और आप अपने अंदर जब सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करते हो ना, मतलब आप समझते हो कि यार कोई मसला नहीं है। अगर मुझे इस जॉब इंटरव्यू से, आपकी थिंकिंग ऐसी हो जाएगी कि यार कोई बात नहीं है, मैं इस जॉब इंटरव्यू के अंदर जा रहा हूं, नो का मतलब नो नहीं होता, नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, बट आई एम गोइंग टू प्रूव माई सेल्फ। सो उस तरह का आपका पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू होगा। और न चाहते हुए भी आप कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द उन लोगों के साथ नेटवर्किंग करें जो बड़े क्रिएटिव हैं, जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। मतलब टॉक्सिक लोगों का पीछा छोड़ दें, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डाउन लेके जाती हैं। सो आप अपनी नेटवर्किंग के अंदर भी अपने रोज़मर्रा के जो लोग हैं उनको भी ऑब्जर्व करें कि क्या वो आपकी इस तरह की लर्निंग के ऊपर इम्पैक्ट तो नहीं डाल रहे। अगर टॉक्सिक लोग हैं सो चेंज देम। और अगर आपको किसी ऐसे बंदे के साथ दोस्ती लगानी पड़ती है जो आपको बड़ी हेल्प कर सकता है,
जिसके साथ हर शाम को बैठ के आप गपशप लगा सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ नेटवर्किंग करें। और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स को कंटिन्यूली परसू करना है आपने। ऐसा नहीं है कि ये 3 महीने का काम है, मैंने 3 महीने का एक आपको माइलस्टोन बताया है। और फ्रीक्वेंटली वेबिनार्स अटेंड करें, जहां पे भी आप देखें यार यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स या स्पीकिंग स्किल्स, तो इस तरह के लोगों को डिफरेंट तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो करें। वो वैरायटी ऑफ लोग हो सकते हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम भी हैं। टेड टॉक को सुने, वहाँ पे बहुत सारी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात की जाती है, बात करने वाले लोग भी हैं। सो इस वीडियो के एंड पे कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा अगर मैंने कोई ऐसा वैल्यूएबल कमेंट या कोई एक्सरसाइज मिस की हो, तो लाजमी लिखिएगा, सो दैट आई कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम माई व्यूअर्स एज वेल। सो गाइज, आई होप इस वीडियो से आपको ना सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स, ना सिर्फ जॉब इंटरव्यू के अंदर, बल्कि अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी और चीजों के अंदर इंप्रूवमेंट लाने में भी मदद मिली होगी। सो स्टे ट्यून विद मी एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।